प्रेमियों, किसी नगर में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बड़ा ही कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में ही नगर में स्थित ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के पास जाकर बैठ जाया करता था और वहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसे जो भी भोजन मिल जाया करता था उसको खाकर वो संतुष्ट रहता था। अधिक की उसने कभी कामना भी नहीं की थी। पेट भरने लायक जितना भोजन मिल जाए बस उतने में ही वो संतुष्ट रहा करता था। बेचारा था तो निर्धन, परंतु हृदय से बड़ा ही दयालु था। उसका यही प्रयास रहा करता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वो उसकी सहायता जरूर करेगा। वो अपनी ही धुन में मस्त रहा करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसकी आवश्यकता से ज़्यादा अगर भोजन प्राप्त होता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रख लेता था और शेष बचा हुआ भोजन किसी निर्धन भूखे को दे दिया करता था। कोई कोई तो दिन ऐसा भी आता था कि सारा दिन बीत जाता था परंतु उसे भोजन ही नहीं मिलता था। भूखा रहता था बेचारा, परंतु किसी के प्रति मैल नहीं रखता था मन में। एक दिन उसी ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करने के उपरांत बाहर निकलते हैं तो राघव ने उनसे भी भोजन की अपेक्षा रखी। राघव को देखकर संत के मन में दया आ गई। दया आती भी क्यों न, संत तो होते ही दयालु हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए, परंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से ही मन में विचार किया कि यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूं तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल फिर यही भिक्षा मांगने लगेगा। इसका जीवन तो ऐसा ही चलता रहेगा। प्रेमियों, उन संत के मन में यही भावना थी कि कैसे भी हो इसका जीवन सुधरे, नहीं तो ऐसे ही इसका जीवन व्यतीत हो जाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और उस राघव को झिड़कते हुए कहते हैं, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है। कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया कर। कभी भगवान का भजन किया है? बस भोजन ही मांगते रहते हो। भगवान के मंदिर के दरवाजे पर आकर हर किसी से भिक्षा मांगते रहते हो। अरे भिक्षा मांगनी है तो भगवान से मांग, वही सबके दाता है, वही तो सबको देते हैं। तुझे नहीं देंगे? उनसे मांग तो सही। जितना प्रयास तू रोज भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उसका रत्ती भर भी यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए करता तो आज तेरी ऐसी हालत न होती। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, जा मांगना है तो ठाकुर जी से मांग जाकर। इस प्रकार वे संत राघव को झिड़कते हुए वहां से चले जाते हैं। किंतु इन संत की ये बात राघव के हृदय को छू गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की जैसे लालसा ही जाग उठी। उसने मन में ही निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जो भी मांगूंगा तो उस भगवान से मांगूंगा। बेचारा निर्धन था, फटेहाल था। कई दिनों से उसने स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके वस्त्रों और शरीर से दुर्गंध आती थी। और अपनी इसी बुरी स्थिति को देखकर राघव ने ठाकुर जी के मंदिर में आज तक प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। उसने बाहर से ही आज ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे कहने लगा कि हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या मत दो, आपकी इच्छा, परंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर राघव ठाकुर जी को प्रणाम करता है और उन संत की तलाश में निकल पड़ता है। काफी भटकने के बाद अंत में एक स्थान पर उसको वही संत दिखाई दिए। वो अपनी कुटिया में बैठे थे। राघव उनके पास पहुंचता है
और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। संत मन में विचार करने लगे कि ये फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आता। अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत का इतना कहना ही था, राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। आपने तो मुझको वो दे दिया है जो एक राजा भी मुझे नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। राघव की बात सुनकर संत की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने राघव को बड़े ही प्रेम से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर कहने लगे कि जा, ठाकुर जी तेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे बच्चे। राघव अपने घर को लौट आया। अब वो रोज ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, परंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करते रहता। इसी प्रकार 2-4 दिन बीत गए, परंतु उसे कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। भूखा रहा, लेकिन किसी से कुछ मांगा नहीं। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए, राघव ने मन में विचार किया कि मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पण नहीं किया है। उनके नाम से हमेशा मांगा ही है मैंने, उनको आज तक मैंने कुछ अर्पण नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज वो मुझ पर दया नहीं कर रहे। अब बेचारा वो था तो निर्धन, भोजन के लिए कुछ नहीं था, तो भला भगवान को क्या अर्पण करता। तब उसने मन में विचार किया कि क्यों न ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पण करूं, कुछ तो दूं। विचार करते करते वो मंदिर की तरफ चल पड़ा, किंतु माला कहाँ थी। उसके लिए तो धन की आवश्यकता पड़ती है, धन तो उसके पास था नहीं। मन में सोचने लगा कि चलो फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे दे। फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा कि अचानक उसे याद आ गया कि मैंने तो संकल्प लिया है कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अब क्या करे। सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी नज़र दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। अब उस बेचारे को कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर में। प्रेमियों, आज उसके कदमों में एक विचित्र सी तेजी थी, एक विश्वास था, एक उत्साह था, किंतु उसका यही विश्वास, उसका यही उत्साह क्षण मात्र में ही विलीन हो गया। वो बेचारा जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों की तरफ पहुंचा, मंदिर के सेवादारों ने उसे रोक दिया। उसने उनसे बड़ी मिन्नतें की और उनसे कहा भी कि आज ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनको ये फूलों की माला अर्पण करने आया हूं। उसके हाथों में ये माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। यह सब चल ही रहा था कि तभी मंदिर के पुजारी आ पहुंचे। ये शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा, तो सेवादारों ने सारी बात उनको बताई। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम है, जा भिक्षा मांग। फिर उन्होंने सेवादारों से कहा कि इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी होगी। सेवादारों ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। अब बेचारा हताश राघव मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण करने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं। अब आप ही दया कीजिए, करुणा निधान। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और वहां से चला गया। राघव को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने नफरत भरे शब्दों में सेवादारों से कहा कि इस माला को यहाँ से हटाओ। तुरंत सेवादारियों ने
मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर झाड़ियों में फेंक दी। थोड़ी देर बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहां विचित्र सा कोलाहल था। फिर मुख्य पुजारी ने इसका कारण सेवादारों से पूछा तो सभी सेवादारियों ने ठाकुर जी की तरफ संकेत करके मुख्य पुजारी को बताया कि पुजारी जी, वो देखिए, ठाकुर जी के गले में जो मालाएं हैं वो सब की सब सूख गई हैं। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा। सच में ठाकुर जी के गले में जो मालाएं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों की पुरानी मालाएं हैं, पूरी की पूरी सूखी मालाएं। मुख्य पुजारी को कुछ समझ में नहीं आया। सेवादारों से पूछा, ये ऐसे कैसे हो गया? तब सभी सेवादारियों ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, कुछ क्षण पहले तो ये सारी मालाएं ताजा थी, अपनी सुगंधी भी फैला रही थी, परंतु अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आया कि सारी की सारी मालाएं सूख गई। उनकी बात सुनकर मुख्य पुजारी को बड़ा ही आश्चर्य लगा। उन्होंने सेवादारों को कहा कि नई मालाएं लाओ, और तुरंत ही नई और ताजी मालाएं बुलाई गई। पुजारी जी ने अपने हाथों से ठाकुर जी के गले में ताजी मालाएं पहनाई। माला पहनाते ही कुछ ही पलों में वो ताजी मालाएं भी सूख गई। अब तो सभी लोग चिंतित हो गए। सभी के मन में एक ही विचार कौंधने लगा कि हो न हो, कहीं न कहीं किसी से कोई बड़ा ही गुनाह हुआ है जिस कारण ये सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अचानक ही पुजारी जी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी। वहां पर एक मुरझाई हुई माला पड़ी थी। वो माला मुरझाई हुई जरूर थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से अभी भी भीनी भीनी सुगंध सी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुंह से अचानक ही निकला, ये क्या, ये यहां कैसे? उन्होंने देखा, ये तो वही माला है जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ के गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर के बाहर की ओर भागे। दूसरे लोगों को यह समझ में नहीं आया कि मुख्य पुजारी को क्या हुआ, अचानक ये मंदिर के बाहर क्यों भाग रहे हैं। वो भी पीछे पीछे भागने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीढ़ियों के पास पहुंचे। पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, वो माला तो ढूंढो जो राघव छोड़ के गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, परंतु वो माला मिली ही नहीं। अब तो मुख्य पुजारी को सारा माजरा समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने सारी बातें सेवादारों को बताई और उनसे कहा कि कैसे भी हो राघव को ढूंढकर तुरंत ला लो। बहुत ढूंढा। ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा हुआ मिला। वो तो बेचारा ठाकुर जी के भजन में ही मस्त था, उनके ही ध्यान में मग्न था। सारे सेवादारों ने उसे घेर लिया। उसने आंखें खोली, चारों ओर लोगों को देखकर उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? सेवादारों ने उससे कहा, चलो, मुख्य पुजारी ने तुमको जल्दी बुलाया है। उनकी बात सुनकर राघव तो बेचारा डर ही गया। वो मन में विचार करने लगा कि पक्का आज मुझसे जरूर कुछ गलती हुई है, तभी तो पुजारी जी ने इतने लोगों को भेजा है। डरता डरता बेचारा ठाकुर जी को याद करते हुए उनके साथ चलता गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, मुख्य पुजारी दौड़ते हुए आए और राघव के पास आकर उसके चरणों में गिर पड़े। अचानक से ये सब होता देख राघव तो और डर गया। वो पीछे ही हट गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। तब पुजारी जी ने राघव को सारी घटना बताई। क्षमा मांगते हुए उससे कहने लगे, राघव, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दो राघव। हम सबने तुमको पहचानने में बड़ी भारी भूल कर दी। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी हमसे रूठ गए हैं।
अब तुम ही मनाओ उनको। उनकी बात सुनकर राघव को तो आंखों में आंसू ही आ गए। रोने लगा बेचारा, परंतु मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस घटना की चर्चा सारे नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। यहां तक कि ये बात उन संत के कानों में भी जा पड़ी। बात सुनते ही वो संत भी मंदिर की तरफ चल दिए। संत मंदिर में पहुंचे। संत ने राघव से कहा, राघव, अब तुम संकोच क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है। जाओ ठाकुर जी के पास। ये तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव तो संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसे लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चल दिए। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी मालाएं उचित नहीं है। उसे उतार लो और ये लो ताजा माला पहनाओ। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रूंधे गले से कहने लगा कि हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी दया करी। आप तो दया के सागर हैं। ये सच है कि आप ही सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली में तो वो भिक्षा डाली है जिसकी मैंने तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हे करुणा निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं हूं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझे तो आपके चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार करें। राघव के माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित की, परंतु अब कोई माला मुरझाई नहीं। सारा का सारा भगवान का भवन फूलों की बीनी बीनी सुगंध से फैल उठा। उसके बाद वो राघव उन संत के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि मेरे जीवन को नया आधार आप ही ने दिया है। आपकी वजह से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अब मैं आपकी सेवा करूंगा और ठाकुर जी का भजन, बस यही मेरा अब जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले से लगाकर कहने लगे, राघव, तुम तो ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ ही रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का सारा कार्य भी राघव को सौंप दिया। अब तो उसको भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं है। ठाकुर जी ने उसको इतना दिया कि अब वो दूसरों का भी पेट भरने लगा। राघव अब राघव नहीं रहा, राघव संत बन गया।